जब भगवान राम को वनवास हुआ तब उन्होंने अपनी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ करते हुए रामेश्वरम और उसके बाद श्रीलंका में समाप्त की। इस दौरान उनके साथ जहाँ भी जो भी घटित हुआ उनमें से लगभग 200 से अधिक घटना स्थलों की पहचान की गई है। वहाँ के स्मारकों, दीवार पर बने चित्रों, गुफाओं आदि स्थानों के समय काल की जांच पड़ताल वैज्ञानिक तरीके से की गई है। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ प्रमुख स्थानों के बारे में। तमसा नदी। अयोध्या से 20 किलोमीटर दूर है तमसा नदी। यहाँ पर उन्होंने नाव से नदी पार की थी। श्रृंगवेरपुर तीर्थ। प्रयागराज से 20-22 किलोमीटर दूर वे श्रृंगवेरपुर पहुँचे। यहीं पर गंगा के तट पर उन्होंने केवट से गंगा पार कराने को कहा था। श्रृंगवेरपुर को वर्तमान में सिंगरौर कहा जाता है। सिंगरौर में गंगा पार कर श्री राम कुरई गांव में रुके थे। प्रयाग। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुंचे थे। प्रयाग को वर्तमान में इलाहाबाद कहा जाता है। चित्रकूट। प्रभु श्री राम ने प्रयाग संगम के समीप यमुना नदी को पार किया और फिर पहुंच गए चित्रकूट। चित्रकूट वह स्थान है जहां राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुंचते हैं। भरत यहां से श्री राम की चरण पादुका ले जाकर उनकी चरण पादुका रखकर राज्य करते हैं। दंडकारण्य। चित्रकूट से निकलकर श्री राम घने वन में पहुंच गए। असल में यही था उनका वनवास। इस वन को उस काल में दंडकारण्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर दंडकारण्य कहा जाता था। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों के अधिकतर हिस्से शामिल थे। स्थानीय मान्यता के मुताबिक दंडकारण्य के आकाश में ही रावण और जटायु का युद्ध हुआ था और जटायु के कुछ अंग दंडकारण्य में आकर गिर गए थे। ऐसा माना जाता है कि दुनिया भर में सिर्फ यहीं पर जटायु का एकमात्र मंदिर है। पंचवटी, नासिक। दंडकारण्य में मुनियों के आश्रम में रहने के बाद श्री राम अगस्त्य मुनि के आश्रम गए। यह आश्रम नासिक के पंचवटी क्षेत्र में है जो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। यहीं पर लक्ष्मण ने सूर्पणखा की नाक काटी थी। राम लक्ष्मण ने खर व दूषण के साथ युद्ध किया था। गिद्धराज जटायु ने श्री राम से मित्रता भी यहीं की थी। सर्वतीर्थ। रावण ने सीता का हरण यहीं किया था और जटायु का वध भी यहीं किया था। जटायु की मृत्यु सर्वतीर्थ नामक स्थान पर हुई थी जो नासिक से कुछ ही दूरी पर है। इस स्थान को सर्वतीर्थ इसलिए कहा गया क्योंकि यहीं पर मरने की स्थिति में जटायु ने सीता माता के बारे में बताया था। राम जी ने यहाँ जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण ने रेखा खींची थी। पर्णशाला। पर्णशाला आंध्र प्रदेश में स्थित है। पर्णशाला गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कुछ लोग मानते हैं कि इस स्थान पर ही रावण ने अपना विमान उतारा था। इस स्थल से ही रावण ने सीता को पुष्पक विमान में बिठाया था। तुंगभद्रा। सर्वतीर्थ और पर्णशाला के बाद श्री राम लक्ष्मण सीता की खोज में तुंगभद्रा तथा कावेरी नदियों के क्षेत्र में पहुंच गए। तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी क्षेत्रों के अनेक स्थलों पर वो सीता की खोज में गए। शबरी का आश्रम। तुंगभद्रा और कावेरी नदी को पार करते हुए राम और लक्ष्मण सीता की खोज में चल पड़े। ऋष्यमुख पर्वत जाने के रास्ते में वे पंपा नदी के पास शबरी के आश्रम में गए जो आजकल केरल में स्थित है। ऋष्यमुख पर्वत, मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। ऋष्यमुख पर्वत कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। पास ही इसी पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था जो हनुमान जी के गुरु थे। कोडिकरई। हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तट रेखा है जो लगभग 1000 किलोमीटर तक विस्तृत है। कोडिकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में एकत्रित कर विचार विमर्श किया। लेकिन राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए उचित भी नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। रामेश्वरम। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सनबेदिंग के लिए आदर्श है। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। धनुषकोडी। वाल्मीकि के अनुसार
3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान से लंका तक पहुंचने का पुल निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। इसका नाम धनुषकोडी इसीलिए है क्योंकि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल बनाया था उसका आकार मार्ग धनुष के समान था। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है जहां समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। वाल्मीकि रामायण अनुसार श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से लगभग 90 किलोमीटर दूर बांद्रेवेला की तरफ मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। यहाँ ऐसे कई पुरातात्विक अवशेष मिलते हैं जिनकी कार्बन डेटिंग से इनका काल निकाला गया।